क्या आप इस सावन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रुकें, कैसे पहुंचें, कितना खर्चा आएगा, भीड़ में दर्शन कैसे होंगे और 2 दिन में नासिक और त्र्यंबकेश्वर की पूरी यात्रा कैसे करेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नासिक और त्र्यंबकेश्वर का सबसे आसान, सबसे किफायती और पूरी तरह प्रैक्टिकल 2 डेज बजट टूर प्लान, जिससे आपकी यात्रा आसान, व्यवस्थित और यादगार बनेगी। मैं प्रियंका, चैनल पे आपका स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। इस दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहां से दक्षिण भारत की जीवदायिनी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगर आप पहली बार यहाँ आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्रैवल गाइड है, जो आपके ट्रिप को आसान तो करेगा ही, साथ ही बचाएगा आपके ढेर सारे पैसे। लेकिन रुकिए, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगी जिससे सावन की भारी भीड़ में भी आपका काफी समय बच सकता है और आसानी से दर्शन हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। सबसे पहले जानते हैं कि नासिक पहुँचे कैसे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, पुणे, मुंबई, भोपाल, वाराणसी, नागपुर, कोलकाता और हैदराबाद से यहाँ के लिए ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर से महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसेस, ऑटो, प्राइवेट टैक्सी सब कुछ मिलता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नासिक एयरपोर्ट है। हालांकि यहाँ सीमित उड़ानें आती हैं, इसीलिए कई यात्री मुंबई या पुणे एयरपोर्ट पर उतरकर बाय रोड नासिक पहुँचते हैं। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसपास के राज्यों से नासिक के लिए नियमित सरकारी और प्राइवेट बसेस चलती हैं। कुल मिलाकर नासिक पहुँचना बेहद आसान है। लेकिन क्या नासिक में रुकना बेहतर है या सीधे त्र्यंबकेश्वर में? इसका जवाब आपके हजारों रुपए भी बचा सकता है। कहाँ रुके, नासिक या त्र्यंबकेश्वर में, इसके लिए वीडियो को आगे देखें। अगर आपका प्लान 2 दिन का है और आप नासिक के सभी प्लेसेस घूमना चाहते हैं, एक दिन नासिक शहर में रुकना और एक दिन त्र्यंबकेश्वर में रुकना ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपको बता दूं कि नासिक शहर को घूमना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय में कुछ टाइम नासिक में बिताया था और यहाँ पर आपको पंचवटी और उस जगह के दर्शन हो जाते हैं जहाँ माँ सीता गुफा में रही थी। आप पूरी राम वन यात्रा देखना चाहते हैं, अयोध्या से रामेश्वरम तक का जो राम वन मार्ग है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाती है। नासिक में आपको बजट होटल, धर्मशाला सब मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका मेन उद्देश्य बाबा श्री त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करना है तो मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं, आश्रम और होटल रूम मिल जाते हैं। होटल यहाँ थोड़े कॉस्टली, यानी अदर डेज में 1000 रुपए से, सावन में 1500 से शुरू हो जाते हैं और धर्मशाला 500 रुपए से कमरा मिल जाता है। सावन के दौरान भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कोशिश करें कि कम से कम 1-2 सप्ताह पहले ही होटल एप्लीकेशन से अपनी बुकिंग कर लें। और अगर आप यहां आकर रूम बुक करना चाहते हैं तो आप महाराज संत श्री गजानन आश्रम में रूम ट्राई कर सकते हैं। आश्रम का फुल वीडियो देखना है, रूम कैसा है, रूम रेंट कितना है, ये आश्रम कैसा है, यहाँ का खाना कैसा है, ये सारी डिटेल्स के लिए कमेंट में लिख दीजिए। आश्रम वीडियो में लिंक सेंड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। संत श्री गजानन आश्रम की दूरी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर है। नासिक से जब आप त्र्यंबकेश्वर के लिए आते हैं तो रास्ते में ही आपको संत श्री महाराज गजानन जी का ये आश्रम नजर आ जाता है। सबसे जरूरी सवाल, सावन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच आखिर बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करेंगे कैसे? अगर आप सावन के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह बहुत जल्दी मंदिर पहुंच जाएं और दर्शन पास भी आप ले सकते हैं। 200 रुपए में मिलने वाला ये दर्शन पास आप चाहें तो ऑनलाइन त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट.com से बुकिंग कर सकते हैं। ये दर्शन पास आपको मंदिर के पास ऑफलाइन भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत होती है और आपको घंटों लाइन में लगना पड़ सकता है। ट्रस्ट की वेबसाइट से आप चाहें तो भक्ति निवास में रूम बुकिंग भी कर सकते हैं। रूम की शुरुआत नॉन एसी कमरे 1333 रुपए में मिल जाते हैं, जिसमें आप 3 लोग रुक सकते हैं। यहाँ सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलता। एसी रूम 1714 रुपए, जो डबल बेड होता है जिसमें 2 लोग रुक सकते हैं। एसी 7 बेडरूम
₹3,333 में मिल जाता है, जिसमें आप 7 लोग यहाँ रुक सकते हैं। AC 9 बेडरूम जो 4,246 में आपको मिल जाता है, इसमें आप 9 लोग एक साथ रुक सकते हैं। एक बार बुकिंग कर ली तो कैंसिल नहीं होगी, ना ही कोई डेट चेंज कर सकते हैं और ना ही आपको रिफंड मिलेगा। तो बुकिंग आपको सोच समझ कर करनी है। सावन में यात्रा के लिए अगर जरूरी टिप्स की मैं बात करूं तो सावन के मंडे को भीड़ सबसे ज्यादा रहती है। यदि पॉसिबल हो तो मंडे के अलावा किसी अदर डे में आप दर्शन की प्लानिंग करें। सुबह जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचे। यात्रा से पहले अपनी ट्रेन, बस, होटल की बुकिंग कर लें ताकि आपको कोई परेशानी यहाँ ना हो। सावन के सोमवार महाशिवरात्रि पर कई घंटों तक लाइन मिल सकती है, इसीलिए एक्स्ट्रा समय लेकर चलें। आपकी यात्रा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। त्र्यंबकेश्वर के आसपास ऐसी कई जगह हैं जिन्हें बहुत से श्रद्धालु देखे बिना वापस लौट जाते हैं। यहाँ आप कुसावर्त घाट, जो कि गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है, दर्शन कर सकते हैं। मंदिर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर घाट है। साथ ही आपके पास अगर समय है और आप हेल्दी हैं तो आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर जाना चाहते हैं तो पालकी की सुविधा भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर फूड का आनंद लें। वैसे खाना आपको हर तरह का यहाँ पर मिल जाएगा। वेजिटेरियन फूड ही आपको मिलेगा। खाने की थाली यहाँ पर 100 रुपए से शुरू हो जाती है। यहीं पर डे 1 का टूर पूरा हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए कि वीडियो का आगे का पार्ट आपकी पूरी यात्रा को और भी आसान कर देगा। नासिक के प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे पंचवटी, रामकुंड, गोदावरी घाट, सीता गुफा आप घूम सकते हैं। नासिक की ये जगह ऐसी हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक हैं। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का एक समय यहाँ पर व्यतीत किया और यहीं से माँ सीता का हरण हुआ था। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरे 2 दिन का ऐसा बजट बताऊंगी जिससे आप पहले से ही अपनी यात्रा को सही से प्लान कर पाएंगे और अपने पैसों की बचत कर पाएंगे। सबसे पहले पंचवटी पहुंचिए। माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण समय यहीं बिताया था। यही कारण है कि पंचवटी आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ आपको ये वट के 5 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं कि दर्शन कीजिए। और यहीं पर है माता सीता की वो गुफा जहाँ पर वनवास में माँ सीता रही थी। तो इस गुफा में आप जा सकते हैं। रास्ता थोड़ा सकरा है लेकिन दर्शन काफी अद्भुत है और अनुभव काफी अच्छा रहता है। नासिक में अगर मैं स्टे की बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर से दूसरे दिन चेकआउट करने के बाद आप सिटी बस से नासिक आ सकते हैं या पर्सनल ऑटो कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टे के लिए आप पंचवटी सबसे अच्छा एरिया है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। नासिक में भी होटल की शुरुआत आपको 1000 रुपए से हो जाती है। 1000 से 1500 में आपको एक एवरेज होटल यहाँ पर मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ धर्मशाला की तो नासिक में धर्मशाला भी आपको 500 रुपए से रूम शुरू हो जाता है। आप अपने सुविधा अनुसार धर्मशाला होटल में स्टे कर सकते हैं। सीता गुफा के दर्शन करने के बाद कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है काला राम मंदिर, जहां पर आप दर्शन करेंगे काले पत्थर से निर्मित भगवान श्री राम की प्रतिमा के। और मंदिर की भव्य वास्तुकला इसे नासिक के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल कर देती है। ये मंदिर काले पत्थर से बनाया गया है और मंदिर बेहद शानदार है। इस मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ से ऑटो लेकर निकल सकते हैं रामकुंड। आप सीधे रामकुंड पहुंच जाइए। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं। सुबह का समय भी यहाँ बेहद शांत होता है, तो आप चाहें तो सुबह सीधे पहले यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, आखिर इस पूरे 2 दिन के ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। ये भी बताएं कि आप नासिक और त्र्यंबकेश्वर दर्शन की यात्रा पर कब आ रहे हैं। एक अनुमानित बजट कुछ इस प्रकार से होगा। नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने का बजट लगभग 60 रुपए बस से है और बस में भी कैटेगरी के हिसाब से 100 रुपए तक का टिकट मिलता है। प्राइवेट ऑटो जो आप रिजर्व करते हैं वो लगभग 500 रुपए में आपको रिजर्व हो जाता है। ये आपके बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपए में प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है, जो नासिक स्टेशन या पंचवटी से आपको सीधा त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक छोड़ देती है। 2 रात का स्टे का जो बजट है वो होटल का लगभग आपको 3000 पड़ता है।
और धर्मशाला का 1000 से 1200 रुपए। 2 दिन का खाने का लगभग 400 से 500 रुपए पड़ता है और लोकल घूमने का लगभग 1000 रुपए। ऐसा ही कंप्लीट ट्रैवल गाइड और बजट स्टे के लिए हमारे चैनल पर हम वीडियोस लाते हैं, उसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।